नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरी पर। तो सभी को पता है अपन कौन सा कर रहे हैं। दिशा 2020 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। दिशा 2020 का कितना महत्व रहने वाला है ये आप सभी को पता है। जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहा होगा, उसी सभी को पता है कि जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उनका कितना महत्व रहता है, कितने रिपीट होते हैं, कितने नहीं होते हैं। ये मान लो 70 से 80% क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, मैं मेरा बता देता हूँ, ठीक है। और आप सभी पढ़ने वालों को सभी को पता है कितना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। तो मैं साथ साथ करता हूँ तो आप भी साथ साथ कमेंट करिए, यानी कि जो आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हो उसके कमेंट कर दिया करो कि इसमें आंसर कितना आने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जो क्या रहने वाले हैं, प्रजामंडल आंदोलन रहने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि प्रजामंडल का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो इसमें आएगा नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, यानी कि नागरिकों के जो अधिकार है उनके लिए किया गया जो संघर्ष है उसी को ही प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्या एवं आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष करना ये है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। प्रथम कौन सा, प्रथम राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, यानी कि जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल पूछा है इसमें, तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कहाँ हुआ था, तो जो हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। और इसका भी अपन व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। कपूर चंद पटानी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था, लेकिन मृतप्राय रहा। चिरंजीलाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनर्गठन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग न लेने के वाले प्रजामंडल अन्य अलवर प्रजामंडल है, यानी कि इसमें कौन सा प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था, तो वह है अलवर प्रजामंडल, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई थी, यानी कि जो प्रजामंडल की स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी वो पूछ रहा है ये। तो ये जमनालाल बजाज और कपूर चंद पटानी द्वारा 1931 में किया गया था। तो इसमें फोर्थ आंसर आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 1938 जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष में से कौन थे, तो वह कौन थे बताइए। तो इसमें आएगा जमनालाल बजाज। क्या आएगा भैया, जमनालाल बजाज आएगा। जमनालाल बजाज की स्थापना की थी, यानी कि जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी, तो उन्होंने स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसी के साथ आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन। तो सभी दोस्त जो भी हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, जो भी क्लास को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, अवश्य आपके काम में आने वाली क्लास है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे, यानी कि जो प्रजामंडल जो जयपुर का था उसमें सक्रिय नहीं थे। तो कौन नहीं थे, तो वो थे कौन, प्रयागराज भंडारी। कौन था, प्रयागराज भंडारी। भारत छोड़ो आंदोलन जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर श्री बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी और गुलाब कासलीवाल, श्री हंस जी राय और चिरंजीव लाल मिश्र के द्वारा आजाद मोर्चा संगठन का गठन किया गया था और विलय प्रजामंडल में 1945 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंधित कौन से कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कथन सत्य नहीं है केवल पूछ रहा है। तो इसमें देखिए एग्रीमेंट, यानी कि ये एग्रीमेंट 1942 में होता है, तो ये तो सत्य है। और इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, भैया इसका संबंध झालावाड़ रियासत से नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आने वाला है क्या, दूसरा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो जयपुर प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन थे, किस टाइम पे थे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे हीरालाल शास्त्री जी थे। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी, यानी कि आज़ाद मोर्चे की स्थापना कब हुई थी, तो आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, वह हुई थी जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किस के मध्य संपन्न हुआ था, तो वह संपन्न हुआ था किसके मध्य, तो ये हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आजाद मोर्चे का नेता नहीं था, जो यानी कि आजाद जो मोर्चा था उसका नेता नहीं था, तो वह कौन नहीं था, तो वह नहीं था दाऊद दयाल आचार्य नहीं थे। और कौन कौन थे इनके, गुलाब चंद कासीवाल थे, राम नारायण जोशी था और बाबा हरिश्चंद्र भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था, तो आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था, तो बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल पंडित माघराम वेद की अध्यक्षता में गठित 4 अक्टूबर 1936 में श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, शोभाराम लक्ष्मण दास मंत्री और सहभागियों की रहे। बीकानेर नरेश गंगा सिंह के तत्कालीन वेद पर माघाराम को रियासत के निष्कासित करके प्रजामंडल का शेषवा काल में ही दमन कर दिया। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीकानेर प्रजामंडल है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मेघाराम थे। कौन थे, मेघाराम। गलत युग्म को तो पहचानना है, तो गलत युग्म बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा, तो भैया ये गलत है। कौन कौन सी सही है, करौली प्रजामंडल त्रिलोक माथुर चंद थे, इन्होंने की थी। और मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह ने की थी। झालावाड़ को किसने की थी, मांगीलाल भाव्य ने। ठीक है दोस्तों, किस प्रजामंडल यानी कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की थी, वह कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कहां पर की गई थी, कोलकाता में, तो वह कौन सा है, बीकानेर प्रजामंडल। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर करें। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता यानी कोलकाता में की थी। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान घटित हुआ था, यानी कि जो ये कांड हुआ था कांगड़ा कांड, वह किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था, तो वह बीकानेर जो प्रजामंडल है उसी के दौरान ये कांड हो गया था। बीकानेर राज्य के प्रजामंडल परिषद की स्थापना हुई थी। जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वह कब की गई थी, 1942 में की गई थी। कब, 1942 में की गई थी। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो किसने की थी, ये की थी बीकानेर के। ठीक है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्य लाल वर्मा ने प्रयासों से स्थापित हुआ था 24 अप्रैल 1938 में। अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भैया ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं। ठीक है, जितने भी एग्जाम लगे हैं उनमें आप देख लीजिए, सेकंड ग्रेड हो, चाहे ईओ आरओ और जेईओ, लेब स्टैंड हो, साइंस का हो, आरएस का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, पूरे हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रजामंडल से। ठीक है, और ये प्रजामंडल में भी कौन सा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपको भी पता है। चतुर्थ कर्मचारी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें सब में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है प्रजामंडल का, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
और आप ही देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि मैं बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैकेंसियों में तो ये भैया रिपीट हो चुका एक ही क्वेश्चन। आगे चलते हैं। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक थे? यानी कि माणिक्यलाल वर्मा कौन से प्रजामंडल के संस्थापक है? ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये कौन से के थे? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। प्रजामंडल स्थापना वर्ष कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत युग्मों को चाटना है। तो मेवाड़ प्रजामंडल 1936 बोल रहा है, तो मेवाड़ प्रजामंडल 1936 ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अलवर 1938 सही है, हाड़ौती 1934 सही है, जयपुर 1931 सही है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1938 को। कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1938 को हुई थी। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का गठन किया गया था। यानी कि जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन है उसका गठन कब किया गया था? आचार्य कृपलानी ने किया था। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के अस्थायी कार्यकाल कहाँ स्थापित किया गया था? तो अस्थायी कार्यकाल अजमेर में स्थापित किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अक्टूबर 1942 में को गिरफ्तार किया गया थे, वे कौन कौन थे? तो वह कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। ठीक है, चिरंजीवी लाल मिश्र की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल 1936 में पुनर्गठन किया गया था। आगे चलते हैं इसी के साथ। आगे का क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन के संबंधित महिला कौन थी? जो मेवाड़ प्रजामंडल है उससे संबंधित है तो नारायणी देवी थी। कौन थी? नारायणी देवी। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। सुशीला और भागवती के संबंध किस प्रजामंडल से है? यानी कि जो दो महिलाएं हैं उनका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह है मेवाड़ प्रजामंडल से। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? जो हाड़ौती सेवा संघ है उसके संस्थापक कौन है? तो वह थे नानूराम शर्मा। कौन थे? नानूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 पंडित नानूराम शर्मा द्वारा स्थापित की गई लेकिन मृत प्राय हो गए। नानूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना तनुख लाल मित्तल का पूरा सहयोग मिला था। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, कौन सा युग्म राजनीतिक क्रियाकर्ताओं संबंधित रियासतों पर सुमलित नहीं है? यानी कि सुमलित नहीं है, ये बोल रहा है। तो ये क्या है? मिठालाल व्यास, जैसलमेर, भूपेंद्र त्रिवेदी, कोटा। तो भैया यही गलत है। पंडित नैनूराम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? कौन? नैनूराम शर्मा। तो ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई। यानी कहाँ की गई थी? मांगरोल में। किसने की थी? तो नैनूराम शर्मा ने की थी। तनख सुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे? तो वह कोटा जो राज्य था उसके प्रजामंडल के नेता थे। 31 दिसंबर 1945 में 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इसी के साथ आगे क्वेश्चन, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वह नेतृत्व किसने किया था? कहां पर किया था? सिरोही का किया था। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक, सिरोही राज्य है उसके प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराण किस प्रजामंडल से संबंधित थे? जो धर्मचंद सुराण थे वह कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? तो वह कौन से प्रजामंडल से? सिरोही प्रजामंडल से।
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1444 में की गई थी? तो वह कौन? भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 में भोगीलाल पांड्या शिवलाल कोठड़िया के द्वारा की गई थी। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोठड़िया स्वतंत्रता सेनानी के किसके क्षेत्र के प्रजामंडल के संबंधित थे? तो वह कौन से थे? डूंगरपुर से। कौन से? डूंगरपुर से संबंधित थे। प्रजामंडल संस्थापक में सही सम्मिलित नहीं है, यानी सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा नहीं है? अलवर जो लादाराम व्यास है वो सही नहीं है। ठीक है, देखो जैसलमेर के मिठालाल व्यास है, सिरोही के गोकुलभाई भट्ट है और करौली के त्रिलोकचंद माथुर है। भी बढ़ो यानी कि धीरे पढ़ो। अलवर राज्य के प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? जो अलवर राज्य है उसका प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। ठीक है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल के द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजामंडल सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? यानी कि जो इसका उद्घाटन है वह किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका उद्घाटन किया था किसने? सत्यदेव विद्यांकर ने किया था। किस प्रजामंडल के आंदोलन के तहत कर्षण दिवस मनाया जाता है? यानी कि जो कर्षण दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो कर्षण दिवस मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य के प्रजामंडल 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है जोधपुर में। कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों को संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो वो कहाँ की गई थी? जोधपुर में की गई थी। आगे चलते हैं इसी के साथ। मारवाड़ पब्लिकेशन सोसाइटी ऑर्डिनेशन कब जारी किया गया था? तो ऑर्डिनेशन जारी किया गया था 1934 ईस्वी में। कब किया गया था? 1934 ईस्वी में जारी किया गया था। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? जो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 26 जुलाई 1942 को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 1938 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो वह किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। किन्होंने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। और कौन से प्रजामंडल की थी? करौली प्रजामंडल। और कब की थी? 1938 में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। करौली प्रजामंडल जो राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल 1938 में स्थापित किया गया था। तो वह त्रिलोकचंद माथुर ने इसमें पूर्व 1938 प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। आगे क्वेश्चन। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहे हैं? तो वह कौन से प्रजामंडल से रहे हैं? तो वह रहे थे करौली प्रजामंडल से। कौन से? करौली प्रजामंडल से। आगे क्वेश्चन करते हैं। सुमिलित नहीं पूछ रहा है इसमें कौन सा? कृष्णदास पालीवाल जो धौलपुर के थे, माथुर मारवाड़ के थे, गोपीलाल यादव भरतपुर के थे, हरिमोहन माथुर करौली। तो हरिमोहन माथुर करौली के नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसी के साथ। चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल से मुख्यतः जुड़ा रहता है? तो वह किससे जुड़ा रहता है? प्रजामंडल प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़ा रहता है। यानी कि ये देख लीजिए 1900 प्रजामंडल यानी कि प्रताप प्रजामंडल 1945। राजस्थान जो बोर्ड की कक्षा 12वीं की पुस्तक है उसके अनुसार 1937 है। आप देख लीजिए, ये ऑथेंटिक डाटा है बिल्कुल अपूर्ण। तो और अमृतलाल जो पाठक के चुन्नीलाल द्वारा स्थापित किया गया है। दोनों अलग अलग है, देख लीजिए। प्रजामंडल नेता निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो कौन सा सुमिलित नहीं है? जो प्रजामंडल के रामेश्वर चंद्र ओझा, ये सुमिलित नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडल का सही कालक्रम है। सही कालक्रम पूछा तो 1 2 3 कौन कौन से? तीनों सही है। कौन सा पहले आएगा? मारवाड़, फिर मेवाड़, फिर बांसवाड़ा। और इनका सबका कालक्रम भी बताता हूँ। मारवाड़ का 1934, मेवाड़ का 1938, बांसवाड़ा का 1945 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी के साथ ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस राजस्थान के आंदोलन से रहा है? तस्सीमो, कौन से? तस्सीमो से। सॉरी, एक मिनट। आगे चलते हैं। इसी के साथ 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है? यानी कि बीरबल दिवस मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी के साथ भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की हुई थी? तो कहाँ पर की हुई थी? रेवाड़ी में की हुई है। कहाँ पर? रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल कर रखा गया था, तो वह किसका नाम बदल कर रखा गया था? प्रजामंडल, यानी कि तो उसका रखा गया था तीसरा भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हैं। गोपाल लाल यादव ठाकुर देशराज और रेवती सारण उपाध्यक्ष राजस्थान के किस प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो वह रहे थे भरतपुर प्रजामंडल से। कौन से? भरतपुर प्रजामंडल से। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई है, तो वह हुई है 1938 में। कब हुई? 1938 में। कौन 1938 में भरतपुर स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? तो गोपीलाल यादव। कौन है? गोपीलाल यादव। महिला नेता जिसने भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल मंडल की पंजीयन की मांग करने के से जेल में डाल दिया गया था, तो वह किससे डाल दिया गया था? सुशील त्रिपाठी द्वारा। सुशीला त्रिपाठी को डाल दिया गया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। यानी गलत युग्मों को बता दिया है। आगे क्वेश्चन कौन सा है ये रहने वाला है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो वह है झालावाड़ प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से है? झालावाड़ जो प्रजामंडल है उससे हैं। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों में अध्ययन पर प्रकाश डालने वाले लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा था? तो मोहनलाल मेहता ने लिखा था। किसने? मोहनलाल मेहता जी ने लिखा था। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग को स्वीकार कर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? तो राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया था किशन सिंह को बाध्य किया गया था। नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसके सक्रिय भूमिका निभाई थी? किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी श्रीमती गंगाबाई ने। किसने? श्रीमती गंगाबाई ने निभाई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। और आगे कौन सा क्वेश्चन है? देखो, रघुवीर यानी कि सुमिलित नहीं है वो बताना। स्वतंत्रता सेनानी और संबंधित देशी रियासत है, तो उसमें गोपीलाल यादव अलवर, तो ये गलत है। गोपीलाल यादव भरतपुर रियासत प्रजामंडल से थे। प्रजामंडल संस्थापक को सुमिलित करें, तो इनको सुमिलित करना है। कौन सा? बीकानेर कौन सा? मेघराम। उसके बाद में जैसलमेर में कौन आएगा? मीठालाल व्यास। धौलपुर में कृष्णदास पालीवाल और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। उस प्रजामंडल का नामोल्लेखन कीजिए जिसके स्थापना मेघाराम वेद द्वारा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा स्थापित किया गया था। तो स्थापित किया गया था बीकानेर प्रजामंडल है। प्रजामंडल कौन सा? बीकानेर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है तो वो कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। ठीक है, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है? तो वह की थी कांतिलाल चौथानी से की थी। कांतिलाल चौथानी ने की थी। हारी थोड़ा
निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस संगठन की स्थापना 1921 में सहयोगियों के आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो हुई थी चिड़ावा सेवा समिति से। चिड़ावा सेवा समिति से। कि कौन सा प्रजामंडल से संबंधित नहीं रही? तो कौन नहीं रहे थे? गोविंदराज नहीं थे। गोविंदराज कौन से थे? जनजातीय आंदोलन के नेता थे। किनके थे? जनजातीय आंदोलन के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो वह हरिपुरा थे। कौन थे? हरिपुरा। प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें नहीं है बूंदी गोपीलाल यादव। तो बूंदी प्रजामंडल के कौन थे? 1931 में कांतिलाल चौथाणी द्वारा स्थापित किया गया था। प्रजामंडल आंदोलन के नेता को सम्मिलित कीजिए। यानी कि जो प्रजामंडल है उसके आंदोलन के नेता को सम्मिलित करना है। तो यानी कोटा नैनूराम शर्मा, बूंदी चुन्नीलाल शर्मा, बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी और प्रतापगढ़ अमृतलाल गोयल। तो इसमें कौन सा है? इसमें है दूसरा आएगा बूंदी चुन्नीलाल शर्मा। ठीक है दोस्तों।